हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, सो फाइनली हम लोग जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उसका हम लोग मॉडल सेट को लेकर के आ गए हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड एक मॉडल सेट जारी किया था, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग फिर से बिहार बोर्ड ने जो है 5 मॉडल सेट जो इंटरनेट पर जारी किया जाता है, उन पांचों मॉडल सेट को जो हम लोग यानी कवर करने वाले। प्यारे बच्चों, बहुत आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि ये इंटरनेट वाला मॉडल सेट अभी तक जो है मार्केट पे नहीं आया था, लेकिन मैं इसको जो है लेकर के आ गया। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि ये मॉडल सेट आप लोगों को, जो बच्चे पांचों मॉडल सेट को अगर अच्छे से अगर अध्ययन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको यहां से जो है क्वेश्चन का आपका जो पेपर जो बनने वाला है ना प्यारे बच्चों, तो यहीं से आपका जो है पेपर रहने वाला है। इंटरनेट वाला मॉडल पेपर से जो आपको यानी जो है पेपर बनता है। ठीक है, क्योंकि मैं जो है लगातार कई सालों से पढ़ा रहा है और यहां से जो है काफी क्वेश्चन जो है सीधे सीधे छाप देता है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम हुबहू आपका पेपर में आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पांचों मॉडल सेट को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए, जो बच्चे मॉडल सेट ले लिए हैं अच्छे से आप लोग जो है कवर कर लीजिए, क्योंकि उस जो मॉडल सेट आप लोग जो कवर किए होंगे उसमें जो है आंसर बहुत सारे गलत होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लिए होंगे, अगर नहीं लिएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये मॉडल सेट जो है आपका यानी व्हाट्सएप पे आपको जो है शेयर कर देंगे, यानी टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएंगे। निश्चिंत हो जाइए, ये मॉडल सेट आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को पूरी तरह से इन तक इस क्लास में बने रहना है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है प्यारे बच्चों, दबा करके शेयर कर देंगे, क्योंकि काफी मजा आने वाला है आज के क्लास में। क्योंकि हम लोग यहां जो है 5 मॉडल सेट को कवर करेंगे आज। जो हम लोग फर्स्ट यानी मॉडल सेट को कवर करने वाले पहला, ठीक है, जो आपका न्यू मॉडल पेपर यानी न्यू पैटर्न पर आधारित है। जैसे कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से होने जा रहा है, अब आप लोग के पास समय बहुत कम बचा हुआ है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को अभी जो है उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए, उस तरह के अभी आपको क्वेश्चन का तलाश होना चाहिए जो आपके एग्जाम में आपको सीधे सीधे लड़ जाए। तो प्यारे बच्चों, उसी तरह का हम लोग जो है पेपर आप लोग के लिए लेकर के आए हैं और आपको पूरी तरह से एंड तक कवर करना है। हम लोग जो है सभी सब्जेक्ट का इसी तरह का जो है 5-5 मॉडल सेट यानी कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो है दम लगा करके आप लोग एक बार जो है जबरदस्त का आप लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों से। ठीक है, चलिए तो डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको ओएमआर शीट पर आपको जो है 50 प्रश्न का ही जो आपको आंसर देना होता है प्यारे बच्चों। चलिए, आप सभी को पता है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे कि देख पा रहे होंगे। क्या कहलाता है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट को 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित किया था। यानी बालकृष्ण भट्ट का जो 2 खंडों में एक निबंध प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या था? रहस्य कथा था, उसका नाम नूतन ब्रह्मचार्य था, या भट्ट निबंध माला था, या आपका गुप्तवेरी था। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानेंगे। इसका जन्म 1844 को हुआ था, 23 जून 1844 को। हम लोग एकदम पूरा डिटेल से जानेंगे, जो है ये मॉडल सेट को हम लोग डिटेल से समझेंगे। निधन जो हुआ था यानी कब हुआ था प्यारे बच्चों? 20 जुलाई 1914 को हुआ था। याद रखिएगा, 20 जुलाई 1914 को निधन हो गया था बालकृष्ण भट्ट का। और हम लोगों का आंसर जो होगा इसका, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, भट्ट निबंध माला इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जो क्या था यानी 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम क्या था? भट्ट निबंध माला। यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है प्यारे बच्चों? जयप्रकाश नारायण का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, मलियज का है, या उदय प्रकाश जी का है? तो बताइएगा। हम लोग जानते हैं सुखमय जीवन जो है किसका है प्यारे बच्चों? यह आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि ये जो है था यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा। और हम लोग इससे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बात करते हैं। इसका जन्म 1883 को हुआ था प्यारे बच्चों। एकदम सुपड़ा साफ कर देना है एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, एकदम पूरी तरह से A to Z आप लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। 100 में 100 आपका क्वेश्चन यहां से जो है लड़ने वाला है। ठीक है, 12 सितंबर को यानी निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1922 को हुआ था प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, 1922 को जो है यानी क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है नोट करते चलिएगा। हाँ, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखता होगा, लेकिन किसी तरह भी आपको एडजस्ट करना है। अगर आपका सपना है अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, खुद के सपनों को साकार करना है, तो आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरे दोस्त। चलिए आप देखते हैं दूसरा नंबर को। तीसरा नंबर, ये जो मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बताएं, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे दोस्त। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। लहना सिंह को गोली जो है कहां लगी थी? सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं लहना सिंह को जो है गोली जो लगा था कहां पे लगा था प्यारे बच्चों? सिर में लगा था, नहीं लगा था, हाथ में नहीं, जांग में लगा था। बिल्कुल हम लोग जानते हैं, इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है। अब हम
हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है अमेरिका कब गए थे? हम लोग जानते हैं संपूर्ण पाठ के लेखक जो है कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है, और ये अमेरिका जो कब यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कब गए थे, इनके बारे में आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं ये 1922 को गया था, और ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे ऑप्शन डी बताया बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। इसका जन्म कब हुआ था? 1902 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। निधन भी आप लोग सुन लीजिएगा, निधन जो हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। जन्म स्थान कहां था? सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश, बलिया, बिहार, सारण। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आप लोग का ना पेपर में एकदम लड़ने वाला है, पूरी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को जो है निचोड़ लेना है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन बात करते 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। जयप्रकाश नारायण ने जो है राजनीति में जो है करप्शन का कारण किसे बताया था? सब आप लोग जानते होंगे, मैंने कहानी में आप लोग को बताया था कि चुनाव का जो खर्च किया जाता है चुनाव पर, वही जो है यानी करप्शन का कारण बनता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा, ये सबसे बड़ा इसका जो है पॉइंट है। ठीक है, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस संग्रह प्रकाशित हुआ था? प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप लोग को पता होगा, यानी ये जो होता है यानी अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, जिसका जन्म जो है 1908 बेगूसराय सिमरिया में हुआ था, जो अपना बिहार के हैं, जिसको जो राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था आप लोग जानते होंगे। और ये जो पहली कविता जो इसका प्रकाशित जो हुआ था प्यारे बच्चों, ये कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, 1925 को जो है प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। जैन धर्म के वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो है वस्त्रहीन जो कपड़ा नहीं पहनते हैं उसको जो हम लोग क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं, और जो यानी सफेद वस्त्र पहनते हैं उसको जो है क्या कहा जाता है? श्वेतंबर कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं, कोई क्लियर आप लोग का आंसर बिल्कुल सभी बच्चों का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइए, सभी को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं ये जो है 2 खंडों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग जो बच्चे दो बता रहे हैं, आप सभी का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना जो है त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था? इनके बारे में बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं सचिनानी हिरंदन वत्सन अगे थे, जो रोज कहानी के लेखक थे। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो रोज कहानी के मुख्य पात्रा कौन थी? यानी मालती थी, ये भी आप लोग को याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को जो है किस पेज रोज पढ़ने को कहता था? यानी कितने मालती को जो किस पेज रोज पढ़ने को कहते थे? कितने रोज बताइएगा, ये बताइएगा फटाफट आप लोगों को कौन सा पेज पढ़ने कहते थे? तो बताइएगा 4, 10, 5 या 20। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं रोज शीर्षक कहानी के जो मुख्य पात्रा थी मालती थी। मालती का पति पेशे से क्या था? यह आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर था। उसका पुत्र का नाम क्या था प्यारे बच्चों? टीटी था। याद रखिएगा लेखक उसके दूर के रिश्तेदार के भाई थे, और किसके यहाँ गए थे? मालती के यहाँ गए थे। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग जानते हैं रोज शीर्षक पाठ में यानी मालती के पिता ने जो मालती से कितने रोज पढ़ने कहते थे? 20, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। लाला लाजपत राय को जो है सहयोगी कौन थे? यानी लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। ये भगत सिंह के पिता और चाचा जो उसके सहयोगी थे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आप लोग का यहाँ। चलिए आंसर एकदम करेक्ट है, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? इनके बारे में बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं साम्यवाद के जन्मदाता जो थे यानी कार्ल मार्क्स थे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। जगदीश चंद्र माथुर की रचना जो है क्या था? शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इनके बारे में बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं यानी ओ सदानेरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। अब आप लोग को इसके बारे में बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो बिल्कुल देखिए आप लोग जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 1959 यानी प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया 14 नंबर क्वेश्चन, जो आप देख पा रहे होंगे अभी आपके समक्ष में आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एकदम आसानी से आप लोग को आंसर देना, एक एक क्वेश्चन का जो आपको यानी आसानी से आंसर देना प्यारे बच्चों, आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो क्या कहलाता है 14 नंबर क्वेश्चन? धांगर शब्द का अर्थ और भाषा में क्या होता है? मैंने पढ़ाया आपको, ये क्या होता है? भाड़े के मजदूर होता है। ये तो आप सभी बच्चों को पता होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसने जो आग्रह पर जो है गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था
चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और किसके आग्रह पर गया था, याद होगा आपको, राजकुमार शुक्ल नाम के जो किसान थे उनके आग्रह पर जो है महात्मा गांधी अपना चंपारण पहुंचा था, अपना बिहार के चंपारण जिला में पहुंचा था, यह आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लोडिया नंदगढ़ के सिंह स्तंभ का जो है निर्माण किसने करवाया था, इनके बारे में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था, बिंबिसार ने, सम्राट अशोक ने करवाया था। तो प्यारे बच्चों इसके बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, हम लोग जानते हैं इसको जो है सम्राट अशोक जी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, लेखक मोहन डाकेश के पिताजी का नाम क्या था, बताइएगा। लेखक मोहन डाकेश के पिताजी का नाम के बारे में आप लोग को बताना है। ये हो जाएगा करमचंद गुगलानी हो जाएगा, यानी रामजतन गुगलानी हो जाएगा, या शंकर गुगलानी हो जाएगा, या रामजी गुगलानी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो आंसर होगा आपका यानी करमचंद गुगलानी आप लोग बता रहे हैं। काफी बच्चे जो है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे हम लोग, बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए जो हम लोग तेजी से कवर करते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोग को यहाँ कवर करना होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये आप खुद समझ रहे हैं, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, लेखक मोहन डाकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे, बताइएगा। इसका आंसर आप लोग को सो डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते थे ये जो इसका आंसर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो ये 20वीं सदी के उत्तरी युग के थे, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, ठीक है, क्या कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिपाही की मां शीर्षक पार्ट में जो है धन्नो कितने वर्ष की जो थी, यानी 14 वर्ष की थी, 13 वर्ष की थी, 15 वर्ष की, या 16 वर्ष की। देखिए सिपाही के मां के लेखक कौन हैगा, तो हम लोग जानते हैं सिपाही के मां का लेखक आपको पता होना चाहिए, ये आप सभी को पता है, मोहन डाकेश थे। इनके बारे में आप लोगों को बताइए होगा। ठीक है जी, चलिए बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, गुड आंसर। देखिए आप लोग जितने सारे बच्चे अभी बता रहे कि 13 वर्ष बता रहे, कुछ बच्चे 20वीं सदी, चलिए बहुत वेरी गुड, आप लोग का सही आंसर है। अब बताइएगा आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में आप लोग को बताना प्यारे बच्चों, चलिए बताइएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं सिपाही के मां के लेखक कौन है, मोहन डाकेश है। इसका जन्म भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं इसका जन्म के बारे में, अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका जन्म शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। 1925 में इसका जन्म हुआ था, किसका, मोहन डाकेश का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और दिसंबर 1972 को इसका निधन हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 14 वर्ष के थे या 13 वर्ष के थे, कितना वर्ष के थे बताइएगा। बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, 13 वर्ष के थे, 14 वर्ष के थे। चलिए तो 13 वर्ष के थे, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों 13 वर्ष, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 1959 से लेकर 1960 में जो है नामवर सिंह ने किस विश्वविद्यालय में जो है मतलब क्या असिस्टेंट प्रोफेसर थे, बताइएगा। जल्दी बताएंगे, इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या हो जाएगा, डियर फटाफट तेजी से आंसर बताइएगा इसका। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए ये जो थे यानी कौन सा नामवर सिंह ने जो है कौन सा विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में थे, जल्दी बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यानी थे, बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, गुड आंसर, वेरी गुड। हाँ चलिए सभी बच्चों का आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ गुड आंसर, चलिए गुड गुड, वेरी गुड। तो देखिए आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर आ रहा है। इसके जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आ रहा है। पटना विश्वविद्यालय थे या सागर विश्वविद्यालय या आपका यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आपका क्या हो जाएगा, इनके बारे में आप लोग डेफिनेटली बताइएगा। चलिए उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग को पता होगा। हम लोग जानते हैं इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा जी। चलिए गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। चलिए सागर विश्वविद्यालय बता रहा है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सागर विश्वविद्यालय होगा, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सागर विश्वविद्यालय, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए मिथ कथन में आत्मकथन से अधिक शक्ति होती है, ये पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है प्यारे बच्चों, ये बताइएगा। झूठन का होगा, रोज का होगा, शिक्षा का, या प्रगीत और समाज का हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो होगा प्रगीत और समाज का होगा, जिसका लेखक कौन है जी, हम लोग जानते हैं नामवर सिंह है। कौन है, नामवर सिंह है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20, लेखन ओम प्रकाश वाल्मीकि के जयश्री सम्मान कब यानी सम्मानित किया गया था, इनके बारे में बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से जो है कब यानी प्रकाशित किया था, इनके बारे में बताइएगा। ठीक है जी, चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। देखिए जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने अच्छे से जो है आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, जल्दी बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए
तो देखिए हम लोग जानते हैं ये 1996 में, 1995, 1994 या 1993 को लेखन ओम प्रकाश वाल्मीकि जय श्री सम्मान कब प्रकाशित हुआ था? चलिए बताइएगा। बहुत बढ़िया, गुड आंसर। तो 1996, आप लोग जितने सारे बच्चे 1996 बता रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1996, ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहां है? रात्रि में है, सूरज की रोशनी में है, दोपहर में, घर में है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो इसमें जो है सुरक्षा रोशनी में है, ठीक है, सूरज की रोशनी में है। चलिए आप बात करते क्वेश्चन, अनेक धारावाहिका और टीवी फिल्मों के जो है स्क्रिप्ट निम्न में से जो है किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया था? प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो होगा प्यारे बच्चों उदय प्रकाश का होगा। बहुत ही बढ़िया, गुड आंसर। देखिए त्रिच शीर्षक पाठ में जो है SHO जो है वैवाहिक जीवन कितने जो है साल का था? बताइएगा, त्रिच शीर्षक के आपके बारे में बताना है। चलिए देखिए हम लोग जानते हैं त्रिच के लेखक जो होगा प्यारे बच्चों वो उदय प्रकाश होगा। या आप लोगों को पता होगा त्रिच पाठ के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी होगा। और इनके बारे में आप लोगों को बताना है कि यानी त्रिच शीर्षक पाठ में जो है SHO वैवाहिक जीवन जो है कितने जो है मतलब कितने साल का था? इनके बारे में बताइए। 25 आपके स्क्रीन पे है। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग जानते हैं जो इसमें 13 साल के थे, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जो कौन क्या हो जाएगा परंपरागत शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? भगत सिंह जी थे यानी जयकृष्ण मूर्ति थे, बालकृष्ण भट्ट थे या उदय प्रकाश जी थे? चलिए तो ये होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, भगत सिंह जी हो जाएगा। आप बात करते हैं आ ई उ क्या है? तो ये हम लोग जानते हैं जो दीर्घ स्वर है। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों शी जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। आप लोग तेजी से आप जो है आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। ठीक है, चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। देखिए हम क्या कहते हैं, मुक्ताक्षर के अंतिम ध्वनि क्या होती है? व्यंजन होती है, युग होती है, या स्पष्ट होती है, या स्वर होती है? ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें अगर आंसर की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो इसका आंसर आपका जो होगा शोर हो जाएगा। आगे देखिएगा आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का बताना आप लोग को 29 का आपको आंसर बताना प्यारे बच्चों। तो आविष्कार का अगर संधि विच्छेद किया जाता है तो आविष्कार यानी जोरकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए जो है ना प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा मतलब क्या होगा, अनुस्वार का ध्वनि प्रकट करने के लिए जो है लिप चिन्ह को ऊपर क्या लगाया जाता है? ठीक है, इसके बारे में बताइए क्या लगाया जाता है इसके अंदर? तो हम लोग जानते हैं इसमें बिंदु लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बिंदु लगाया जाता है। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठ का उच्चारण स्थान जो है कहां से आता है? ठ। या आप देखिए मेरे साथ जो है इसका मतलब रिपीट कीजिए, ठ। तो ये जो आपका निकल रहा है कहां से निकल रहा है ये बताइए। सबसे पहले आपको बताना है ये कहां से निकल रहा है प्यारे बच्चों, तो जल्दी बताइएगा। ये जो निकल रहा है ठ यानी तालू से निकल रहा है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोग भी आंसर दे पा रहे हैं बहुत आसानी से, तो मजा आ गया यार। आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया जी। चलिए सभी बच्चों का आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हाँ, अब देखते हैं हम लोग क्या है निम्न में से जो है शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए शुद्ध शब्द आपका जो लिखा हुआ है इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध रूप लिख रहा है? जगन्नाथ, छत्र छाया, या श्रीमान, या आपका संवाद? तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जगह संवाद जो लिखा हुआ है यानी शुद्ध रूप से लिखा हुआ है संवाद। ठीक है, संवाद जो लिखा हुआ है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। इसका आंसर आपका संवाद जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे द्वंद्व समास में पदों के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? तो बताइएगा द्वंद्व समास के बीच में आपको लगाना है। इनके बारे में बताइए, द्वंद्व समास के बारे में आप लोग को बताना है। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। चलिए ये बताइए, तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया। हाँ सर, इसका मॉडल पेपर हम लोग जो है पीडीएफ मिल जाएंगे ना? बिल्कुल आपको पीडीएफ दिया जाएगा, बिल्कुल आप लोग का मॉडल पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। हाँ चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका, चलिए आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग योजना चिन्ह लगता है इसके अंतर्गत, जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ गुड आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कावेरी नदी कौन संज्ञा है? बताइए कावेरी नदी जो है आपका यानी कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जल्दी बताइए, बताइए कावेरी नदी जो आपका यानी कौन सी संज्ञा हो जाएगा? जल्दी से बताइए कावेरी नदी कौन सा संज्ञा हो जाएगा? गुड। देखिए व्यक्तिवाचक आप लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए
तो देखिए आप लोग जितने सारे बच्चे व्यक्तिवाचक बता रहे हैं, आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। निर्माण शब्द में कौन लिंग होगा, तो निर्माण शब्द जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। तो याद होना चाहिए, हम लोग जानते हैं ये जो होगा पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। भीख शब्द जो है क्या है बताइए, भीख शब्द जो है तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है। भीख शब्द जो है क्या है, चलिए भीख शब्द जो आपको बताना है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 36 के बारे में बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। आप लोग बताइए, यानी ये जो है तद्भव हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ऑब्वियसली नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा क्या हो जाएगा जी, नाली हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, लड्डू वाला आप लोग दे सकते हैं। मैं किस कारक का विभक्त चिन्ह है, देखिए हम लोग जानते हैं कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। इसका चिन्ह याद रखना, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपदान से, अरे है आओ। तो याद रखिएगा कर्म मैं जो आता है, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी जो है कर्म को, और ये मैं जो आता है किससे, कौन सा चिन्ह में आता है, ये आप पहले बताइए। चलिए तेजी से आंसर बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं जो उससे अधिकरण मैं, हे परे आओ, तो याद रखिएगा अधिकरण में आता है मैं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए हाँ, तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। वाक्य में जिस मतलब वाक्य में जो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये याद रखिएगा कर्म कहा जाता है उसको। ठीक है, छत से उतरी हुई लाता किस कारक का उदाहरण है, जल्दी बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, छत से उतरी हुई लाता किस कारक का मतलब क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का, बताइएगा तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए छत से यहां कौन सा चिन्ह लगता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान से, हे अरे आओ। तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी अपादान से हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदी में जो है कुल कितने सर्वनाम होते हैं, जल्दी बताइएगा। हाँ, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ओके चलो बताइएगा, हाँ बताइए फटाफट तेजी से बताइए। 14, 13, 11, 12, हाँ 41 का आपको बताना है। हम लोग जानते हैं इसमें जो है 11 जो है सर्वनाम होते हैं। कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपको बताना है, संबंधवाचक बता रहे, वेरी गुड। 22 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है क्या हो जाएगा जी। चलिए तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा आपका यानी जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए डी जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। डी आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा 43 देखिएगा, वह लड़का किस विशेष का उदाहरण है, बताइएगा वह लड़का किस विशेष का उदाहरण है। 43 का बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा आप लोगों का, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जिस शब्द से किस काम का करना, होना या समझा जाए उसे क्या कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ उसको जो क्या कहा जाता है तो हम लोग जानते हैं उसे क्रिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 45 वह खाता है किस काल का उदाहरण है, वह खाता है, तो ये ऑब्वियसली ये जो होगा आपका वर्तमान काल में आ रहा है, वो खाता है, अभी वर्तमान की बात हो रही है, तो ये जो होगा आपका यानी वर्तमान काल का हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा, अवयवी में कितने भेद होते हैं, जल्दी बताइएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अवयवी में कितने भेद होते हैं, अवयवी में कितने भेद होते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, 3 भेद होते हैं, 4 भेद, 5 भेद, 7 भेद होते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसमें कि अगर भेदों की अगर बात किया जाए तो इसमें 4-5 भेद होते हैं। नोट कर लीजिए, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, 4, 3, 6। तो जल्दी बताइए, रूढ़, यौगिक तथा योगरी, यदि ये 3 होते हैं, इसमें सही आंसर जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा। हाँ 47 का आप लोग बता रहे हैं, समझे। चलिए इसका आंसर 3 होता है, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, एकदम गर्दा उड़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह का आप लोग को ना सभी बच्चों को आंसर देना है, तभी जो है आप लोग जो है कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग का तैयारी देख रहे हैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, और इसी तरह का चाहिए भी, क्योंकि अब एग्जाम आपका करीब आ गया है दोस्त, तो आपको तो थोड़ा सा अब जो है टेंशन लेना पड़ेगा। ठीक है, समय नहीं है आपके पास, गुरुजी समय नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा आपको जो है साफ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना है दोस्त, इतना तो आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा बढ़ाइए, क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिए, डाटा को बचा करके सिर्फ जो है इधर उधर के लिए मत रखिए, ये डाटा आपका जो है काम आएगा बहुत, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा आप लोग। हाँ शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। चलिए
देखिए 48 का आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं आप अभी जो है बिल्कुल सही है, 2 4 5 7 यानी क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइएगा। तो देखिए इसमें जो होगा आपका यानी दो होते हैं, इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 49 देखिए निर्वाह में शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो निर्वाह, तो यहां जो होता है इसका उपसर्ग को निकाला जाता है, इसका शुरू से का उच्चारण से निकाल सकते हैं, तो निर्वाह, तो नी ऑब्वियसली इसका आंसर आ रहा है आप लोग का, ऑब्वियसली आप लोग जो 49 का आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही आ रहा है, यानी निर्वाह 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 निर्वाह, तो इसमें जो नहीं सॉरी मतलब निर्वाह, निर इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, निर निकल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे निर्वाह। ठीक है, भीरत भीरंत शब्द में प्रत्यय बताइएगा। हाँ, यहाँ आपका लास्ट का इसका उच्चारण से भीरअंत, अंत लास्ट में क्या आ रहा है उच्चारण, तो यहाँ आ रहा है अंत, भीरअंत, लास्ट में क्या उच्चारण निकल रहा है इसका जी, अंत निकल रहा है। इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 51 का आप बताइएगा आनंद शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त हम लोग जानते हैं आनंद शब्द का विशेषण आनंदित हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। बहुत खुश, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आनंदित कहते हैं, सॉरी मतलब यहाँ कहां दे रहे हैं हम, तत्पुरुष आपका जो है बता रहे, या अभिभाव्य समास होगा, या कर्मधारय समास हो जाएगा, या द्विगु समास होगा। तो ये याद रखिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। धर्माधर्म कौन सा समास है बताइएगा। धर्माधर्म जो है आपका यानी कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। 53 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए गुड। हाँ, द्विन समास ये तो आसान, जैसे कि माता पिता भाई बहन, जैसे कि जिसमें जोड़ वाला होता है ना, वो जो आपको जो होगा ना एकदम बिल्कुल आसान होगा। द्विन समास इसका आंसर आपका राइट आंसर। ध्यान में मगन साधक यह किस यानी पदबंध का उदाहरण है प्यारे बच्चों, बताइएगा। 54 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए तो याद रखिएगा ये जो होगा विशेषण पदबंध होगा। 54 का आप बता रहे हैं कि सर विशेष प्रबंध, यानी बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल सभी का आंसर परफेक्ट है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताइएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, हम लोग जानते हैं इसमें जो है कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ऑप्शन आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य उदय होने पर जो है कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य का उदाहरण है प्यारे बच्चों, बताइएगा। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। देखिए जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप लोगों का सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो होगा आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो है कितने भेद होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, या 5 होते हैं, बताइएगा। हाँ चलिए, तो देखिए जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग जानते हैं अर्थ की दृष्टि से मतलब सूर्य 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 उदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य होगा, इनके बारे में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए ये संयुक्त वाक्य है आपका, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, इनमें से शुद्ध वाक्य जो है इसका कौन सा हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य देखिए इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, तो ये भी तो हमको शुद्ध ही लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उसने निवेदिता शीर्षक कविता की लिखी गई थी, ये गलत है। इसका ये साहित्य और जीवन का यानी अभिन्न संबंध, ये भी जो इसका यानी प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, ये भी इसका गलत दिया हुआ है। वकील ने कागजात का निरीक्षण किया, ये भी इसका गलत दिया हुआ है, यानी इसका पहला वाला ही जो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा जी। आगे देखिएगा कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा। कुबेर शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। कुबेर शब्द का अगर पर्यायवाची की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं धनद, यानी इसका पर्यायवाची शब्द आंसर होगा। ठीक है, आत्मा शब्द का जस्ट उल्टा आत्मा का परमात्मा होगा, या क्या हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। देखिए आत्मा की अगर बात किया जाए, हम लोग जानते हैं परमात्मा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जिसके पानी में चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये चक्र पानी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए 60 का आप लोग जो बच्चे बी बताएं बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। ठीक है, देखिए जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। देखिए जान पर खेलना मुहावरे का जो अर्थ की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं साहसिक कार्य करना, यानी इसका आंसर आप लोग सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। योग ना होने पर भी जो है जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को पता होगा, डेफिनेटली पता है, विसर्ग कहते हैं इसका प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग कौन सा व्यंजक होगा, तो हम लोग जानते हैं जो स्पर्श व्यंजक हो जाएगा, ये सभी को पता होना चाहिए, जो आपका यानी स्पर्श व्यंजक हो जाएगा डियर। हम लोग जानते हैं इसका आंसर, आप लोग जो बच्चे डी बता रहे हैं आप सभी का आंसर प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत, कोई बिल्कुल आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, गुड। थोड़ा सा देखिए आप लोग ना थोड़ा सा प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी कम बच्चे जो क्लास में नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग जरूर शेयर कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया,
63 का देखिए आप कोई बच्चा बोले आई एम कामचोर, कौन कामचोर हो जी? चलिए बात करते हैं आप लोगों से फिर हम ना क्लास के बाद देखते हैं कौन कामचोर है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा जी? बताइएगा उच्चारण का। हाँ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उत्जोरचारण, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने कई बार बताया आपको। तो ये तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बिहार बोर्ड का पेपर है प्यारे बच्चों। ये 5 सेट जो है ना बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर के आधारित जो है तैयार किया गया है, ठीक है। इन 5 सेट से ना प्यारे बच्चों आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके पेपर में, बहुत सारे प्रश्न है। तो इसीलिए जो इस मॉडल सेट को ना बिल्कुल नहीं भूलना है, इन 5 सेटों का जो अच्छे से आप लोग जो है निचोड़ करके जाइएगा, ठीक है। तब देखिएगा एकदम गर्दा उड़ाएगा, एक एक प्रश्न को जो एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है। क्वेश्चन 65 देखिएगा, मौ का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों? मौ जो आ रहा है ये कहां से निकल रहा है? मौ तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार। मौ मौ मौ, मेरे साथ रिपीट कीजिए, मौ कहां से निकल रहा है? ओठ से आपका जो है टच हो रहा है, यानी स्पर्श हो रहा है ये भी। तो ये जो होगा प्यारे बच्चों 65 का आप लोग जो बच्चे दिए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। अब बात करते हैं निम्न में से जो है शुद्ध शब्द बताइएगा, कौन शुद्ध शब्द जो है आपका यानी होगा 66 का। हाँ तो इसका जो आपका हो जाएगा अध्ययन जो इसका यानी बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है जी? बताइएगा, प्रशांत महासागर। हाँ तो ये आप लोग का आसान है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या हो जाएगा। लज्जा शब्द जो आपका यानी कौन सा लिंग होगा जी? 68 का बताइएगा। लज्जा शब्द के बारे में आप लोग जानते होंगे 68, ठीक है। तो लज्जा तो जो है अपनी स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। जीव शब्द क्या है बताइएगा, जीव शब्द के बारे में बताइए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जीव शब्द जो है आपका तद्भव हो जाएगा। उसने लड़कों को मिठाइयां दी, ये कारक किस उदाहरण का है? उसने लड़कों को मिठाई दी। तो ये बताइए 70 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। संप्रदान कारक हो जाएगा ये। चलिए इसका आंसर आप लोग ए राइट आंसर हो जाएंगे। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा? उपनिवेश का बताइए 71 का। हम लोग जानते हैं उपनिवेश जो है औपनिवेशिक जो है इसका विशेषण हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखिए, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में जो है बटुआ लौटाने वाले को जो है कितने इनाम की घोषणा की गई थी, ये बताइएगा, ठीक है। रस्सी का टुकड़ा में आपको बताना, प्रतिपूर्ति चैप्टर से आपका जो है क्वेश्चन आ गया 72 का। चलिए बात करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 20 फ्रैंक देने का वादा किया था, ठीक है। चलिए बिल्कुल इसका आंसर आपका सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए देखिएगा हम लोग क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के क्लर्क का नाम क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए बताइए। गुड। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं इवान दमिचित्र चेरकोव, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 74, पेशगी शीर्षक पाठ में छोटे बच्ची का नाम क्या था? बताइए, पेशगी शीर्षक पाठ में छोटे बच्ची का नाम जो था फ्रेंकुआ था, या जूली थे, या सिली, या निकी थी? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 74 का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है फ्रेंकुआ, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? बताइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नरहरिदास हो जाएगा। शेष सनातन बिल्कुल नहीं होगा इसका। सूफी संत मोहिदी होगा, या आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए 75 का आप लोग का क्या हो जाएगा? सूफी संत मोहिदी होगा, या रामानंद हो जाएगा, या आपका नरहरिदास होगा। तो इन तीनों में से आपको आंसर बताना है। ये 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, एक ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही आपका जो है काट दिया, ठीक है जी। चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा डी? चलिए हाँ मैंने आपको जो बताया वो उसका आंसर आप लोग बताइए। 3 क्वेश्चन जो आपको मलिक मोहम्मद जायसी जी के करबक पाठ के लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा सूफी संत मोहिदी होगा, या नरहरिदास हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप सभी को बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का सभी बच्चों का सही आएगा, ठीक है जी। चलिए बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताइए। गुरु कौन थे? सूफी संत शेख मोहिदी, यानी बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप सभी का आंसर बिल्कुल सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। जितने सारे बच्चे सी बता रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे बताइएगा, ठीक है। तो बताइए कैसे कवि थे। हाँ चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जानते हैं जो थे यानी प्रेम के पीर के कवि थे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, इनके बारे में बताइएगा। हाँ सूरदास के बारे में बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ आपको बताना है प्यारे बच्चों 78 का, ठीक है। कन्या का अर्थ की अगर बात किया जाए तो ठीक है, क्या हो जाएगा जी? हाँ हथेली होगा, आंचल हो जाएगा, गोद हो जाएगा, कंधा हो जाएगा। चलिए कन्या का अर्थ प्यारे बच्चों आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कन्या का अर्थ जो होता है गोद होता है। क्या होता है जी? गोद होता है, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? बताइए 79 का आपको बताना प्यारे बच्चों, 79 का आपको आंसर बताना होगा। इसका आंसर आपका जो होगा वात्स्य भाव, यानी बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। बहुत बढ़िया, जो बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, गुड आंसर।
चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। पिता नंद की गोद में बैठकर बालकृष्ण भट्ट को जो भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में जो वर्णित है, इनके बारे में बताइए। प्रथम पद में है, तृतीय पद में है, द्वितीय पद में है, आप इनमें से कोई नहीं। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए तो इसमें अगर बात किया जाए ना प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर द्वितीय पद में कहा गया था। ठीक है, तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? राम, हम लोग जानते हैं राम बोला होगा। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राम बोला, जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको निचोड़ना है। ठीक है, एकदम इससे बाहर आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? बताइए। नरहरिदास थे या शिव हरिदास थे, गोवर्धन थे या प्रेम नारायण दास थे? चलिए बहुत ही आसान है, हम लोग जानते हैं नरहरिदास हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए रामलला नच्छू किस कवि की रचना है प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइए। 83 का। ठीक है, तो याद होगा आपको, यानी ये जो होगा आपका नहीं क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तुलसीदास का ही हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। नवदास रचित भक्तमाल 316 छापे में कितने भक्तों का जो है चरित्र वर्णित है? तो हम लोग जानते हैं 400 या 200। तो याद होगा आपको 200, मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया था। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों का सही होगा, यानी 200 जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 6 पंक्ति के गे पद को क्या कहते हैं? बताइएगा। हाँ, 6 पंक्ति के गे पद को क्या कहते हैं? 85 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोग जानते हैं छप पे कहते हैं इसको, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 86 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। 86 जो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है जी, 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे अभी जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। चलिए बताइए, कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइएगा। कवि भूषण के बारे में बताना है। 86 का आपको बताना प्यारे बच्चों, कवि भूषण का जन्म कब हुआ था? चलिए कवि भूषण के बारे में बताना है ना। चलिए बिल्कुल आप लोग को मिस नहीं करना है। देखिए ये इंटरनेट वाला पेपर है प्यारे बच्चों। चलिए बिल्कुल आप लोग को एकदम सॉल्व करना है, उसी के आधारित पर आपको जो 5 सेट मिला है। हम लोग 1 सेट जो है उसका कवर किए थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि उसमें 5 सेट होता है। पांचों सेट को कवर करना है, एकदम गर्दा उड़ा देना प्यारे बच्चों सभी। चलिए बहुत ही बढ़िया, गुड आंसर, वेरी गुड। चलिए जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है जी, चलिए देखिए हम लोग जानते हैं 1613 को जो है भूषण जी का जन्म हुआ था। ये आप लोग जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल सही है। अब मैं यहां से बताऊंगा कि इसका निधन कब हुआ था। तो 17 से 15 को इसका जो है निधन हो गया था। कब हुआ था? 1715 को इसका निधन हो गया था। किसका? भूषण जी का। शिवराज भूषण को जो कितने अलंकारों का निरूपण था? बताइए। 87 का आपको बताना है। इसमें जो था यानी 105 अलंकारों का था। इसका आंसर आपका बी होगा। करवाल का अर्थ क्या होता है? बताइए। 88। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी तलवार हो जाएगा। आगे देखिएगा, जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटककार के रचना काल क्या थे? देखिए इसमें जो रचनाकार की अगर काल की बात किया जाए तो ये जो होगा आपका यानी 1928 में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन देखिए। कामायनी महाकाव्य के नायिका का नाम क्या था? जल्दी बताइए। 90 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो श्रद्धा जो इसका नाम था, यानी बिल्कुल इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। काव्यत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है क्रस्थवेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन सा जो है प्रसिद्ध काव्यत्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? इनके बारे में बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 का। चलिए तो इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं महादेवी वर्मा। इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन गई गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छोना मेरा। यह पंक्ति जो है किस कविता की है? तो ये कहता है, कौन कहता है प्यारे बच्चों? हाँ, क्या कौन कहता है? ये हम लोग जानते हैं पुत्र वियोग पाठ में जो है कौन इसका लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान कहता है। ठीक है, याद होगा आपको, यानी फिर गई फिर भी मतलब क्या, कोई कुछ ना कर सका, छिन गई खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, यहाँ उठ गया छोना मेरा। ये एक माँ का जो है एक पुकार है। ये अपना माँ अपने बच्चों के लिए जो है तड़पते हैं, और इस पाठ में जो है पूरे बच्चों के बारे में जो है कहा है कि उसका बच्चा कैसे जो है मतलब मर जाता है और कैसे उसका छिन जाता है, उनके बारे में जो इसमें पूरी तरह से जो बताया गया है। आप लोग अगर इस कहानी को अगर पढ़े होंगे तो यार बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट कहानी आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, भले आपका सवाल जो है यहाँ से आपको 2-3 नंबर पूछ ही लेंगे, लेकिन इस पाठ को आपको पढ़ना चाहिए। माँ के प्रति में आपका जो है क्या एकदम अंदर से आपका जो भाव आएगा वो आप जो है समझ सकते हैं। ठीक है, इस पाठ को आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए समय मिले तो आपको, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। चलिए आप देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 93 का। नया खून नामक पत्र का संपादक यानी गजानन माधव मुक्तबोध ने जो है कहां से किया था? जल्दी बताइए। दुर्गापुर से किया था, कानपुर से, नागपुर से या बिलासपुर से?
चलिए, ये मॉडल से डाउनलोड होने वाला नहीं है, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। मैं आपको जो है ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है व्हाट्सएप में, आप लोग को हम जो है सेंड कर देंगे। निश्चिंत रहिए, आपको जो जो बच्चे टेलीग्राम में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उसको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मॉडल पेपर आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, और जो पैड क्लास में है तो उसको मिल जाएंगे, जो पैड क्लास में जो बच्चे हैं उसको मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे तुरंत, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो नया खून नामक पात्र के संपादक जो है गजानन महामुक्तो ने कहां से किया था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा, ठीक है जी। चलिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं जो गजानन महादेव मुक्तोबोध, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएंगे। चलिए शलीश कुमार जी, बच्चे रोइए मत, कोई दिक्कत नहीं, आप लेट हो गए हैं, क्लास को कवर कर लीजिएगा। गजानन महादेव मुक्तोबोध, इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएंगे। आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता किसकी रचना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, जल्दी बताओ, एकदम गर्दा उड़ा देना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या आत्महत्या के विरुद्ध किसका है? जल्दी बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो रघुवीर शाह बता रहे हैं आत्महत्या के, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? तो नंगे भूचे नरकंकाल आते हैं, बिल्कुल याद होगा आपको, 96 का इसका आंसर आपका ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रह गया साहित्य की कौन सी विधा है? तो 97 का आप लोगों को प्यारे बच्चों पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कविता संग्रह का है। आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 99। कवि ज्ञानंद पति द्वारा रचित यानी एक चाग्नगरी क्या है? बताइए, इनके बारे में आप लोग को बताना है। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर पता होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग 100 क्वेश्चन को पूरी तरह से इंड तक कवर किए हैं। देखिए आप लोगों को अपना प्यार दिखाना है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, ये आप खुद समझ पा रहे हैं। जब आप क्लास करने में इतना थक सकते हैं, हमें पढ़ाने में और इसको कंटेंट को रेडी करने में, इतना सारे चीजें करने में हमें कितनी परेशानी होता होगा मेरे दोस्त। तो ये चीज आप जो है एक शिक्षक का एक परेशानी, या आप एक विद्यार्थी यानी एक शिष्य के कौन, शिष्य के अलावा कौन जान सकता है? ये कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए अपना प्यार दिखाइए प्यारे बच्चों, हर बच्चों को जो है ना शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी लेके आना है क्लास में, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये आप लोग जो है चैनल में, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं ज्ञानंद पति द्वारा रचित एकाग्नगरी क्या है प्यारे बच्चों। इसका मॉडल पेपर आप लोग को जो है पैड क्लास में जितने सारे बच्चे, वो आपको जो है मिल जाएंगे व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप के जो क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं उसको मिल जाएंगे, साथ में टेलीग्राम वाले बच्चे को भी मिल जाएंगे। तो 99 वाला बताइएगा, कवि ज्ञानंद पति द्वारा रचित एकाग्र नगरी जो है क्या है, इनके बारे में बताना है। 99 का बिल्कुल हम लोग जानते हैं, इसका आंसर आपका जो काव्य नाटक हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए, हाँ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहलाता है। गांव का घर शीर्षक कविता में यानी टिकोली साटने के लिए जो किस पेड़ से जो है छुड़ाई गई गोंद का गेह है? यानी सहजन के पेड़ से है, कटहल के पेड़ से होगा, इमली के पेड़ से होगा, या इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्त। बताइए 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाइए अबाउट में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का क्या होगा? सहजन के पेड़ से प्यारे बच्चों। आप लोग जितने सारे बच्चे सहजन के पेड़ बता रहे हैं ना, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आप लोग जो है बहुत परेशान थे कि सर आप जो है गैस नोट्स का प्राइस जो है कम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग को देखते हुए मेरे दोस्त, अभी जो गैस नोट्स जो हम लोग दे रहे थे 499 रुपए ना, वो मात्र अभी आपको कितना मिल रहा है? 149 में मिल रहा है। तो इसको लीजिए और अपना गर्दा उड़ाइए एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जो बच्चे लेना चाहेंगे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें 9162055090। इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो है सेंड करना है। मात्र 149 में आपको ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मजा आ गया होगा, और ये उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है पूरी तरह से एंड तक इसको जो है कवर कर लिए, ठीक है। जो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था उसको हम लोग जो सो फाइनली जो है कंप्लीट कर लिए, ठीक है। क्योंकि मतलब जो है उसी पैटर्न पर है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर हम लोग तो पहले कवर कर लिए थे, लेकिन उसी मॉडल पेपर पर आधारित प्यारे बच्चों हम लोग इसको पूरी तरह से कवर कर लिए। और आपको पता होना चाहिए इस मॉडल पेपर से ना आपका जो क्वेश्चन जो आएगा ना प्यारे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम हूबहू देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है पढ़ाते हैं और हमें पता है कि ये क्वेश्चन पेपर आप लोग के जो है ये मॉडल पेपर कितना इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए जो मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो हम बहुत अफसोस करते हैं अगर ये मॉडल पेपर बहुत कैसे कैसे हम इसको मिला, ठीक है। मार्केट में तो बहुत पहले खत्म हो गया था, आया था, लेकिन बहुत पहले तो हमें ध्यान नहीं था, लेकिन ये मॉडल पेपर जो हमें किसी तरह हाथ लगा और आप लोगों तक जो है प्रोवाइड कर दिया हम, ठीक है। बिल्कुल दीपक सिंह, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। हाँ बिल्कुल, आपको सभी सब्जेक्ट का, आप बोल रहे कि सर सब सब्जेक्ट का लेके आइएगा ना, बिल्कुल जी हाँ, मैं सब सब्जेक्ट का आप लोगों तक प्रोवाइड करूंगा। जी हाँ जी हाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग शेयर कर देंगे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।